बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज़ अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। अपने आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे लूप्स एंड अरे को। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। अपना आज के लेक्चर शुरू करने से कबल हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर के अंदर अभी तक क्या क्या डिस्कस किया। इस चैप्टर के स्टार्ट में हमने डिस्कस किया अरे क्या होती है, आप अरे को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, आप कैसे उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, आप अरे के एलिमेंट तक किस तरह एक्सेस हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद हमने देखा कि आप किस तरह एक वेरिएबल को अरे के इंडेक्स के तौर पर यूज़ करते हैं। उसके बाद जो दूसरा मेन टॉपिक था इस चैप्टर के अंदर जो हमने डिस्कस किया था वो था लूप का। हमने देखा लूप क्या होती है, लूप का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, और उससे रिलेटेड हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स और एग्जाम्पल भी किए। लास्ट में हमने डिस्कस किया नेस्टेड लूप क्या होती है। अपने आज के लेक्चर को समझने के लिए ये दोनों टॉपिक हमारे लिए क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने ये वाली वीडियोस, ये वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। अपना आज का लेक्चर समझने के लिए आपके लिए ज़रूरी है सबसे पहले आप वो वाले लेक्चर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। आपने देखा कि हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को यूज़ करते हैं अरे के इंडेक्स के तौर पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिसाल के तौर पर आपके पास क्या है, एक अरे है, यहाँ पर आपके लिए अरे डिक्लेयर की हुई है। अरे का नाम है एज, अरे की डेटा टाइप आपने ली हुई है इंट, और उसका साइज़ आपने रखा हुआ है 5। अब आपने देखा कि आपके पास एक अरे है जिसका साइज़ है 5, ठीक है। इसका मतलब इसके इंडेक्स हो जाएंगे 0 से लेकर 4 तक। आप हर एक इंडेक्स पर जाते और 1 बाय 1 करके उसकी कोई वैल्यू आप उसको क्या कर देते, इनिशियलाइज कर देते। देखिए अगर तो अरे है छोटी, यानी अरे का साइज़ है छोटा, जिस तरह 3, 4, 5 इस तरह साइज़ हो गया, तो ये 1 बाय 1 करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास एक अरे हो गई जिसके आपके पास क्या है, साइज़ आप ले लेते हैं 1000, तो 1 बाय 1 इस तरह इनिशियलाइज करना, इस तरह राइट करना आपके लिए क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा टाइम के लिहाज से, यानी बहुत ज़्यादा ये मुश्किल भी हो जाएगा और आपके लिए समझना भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इसका कोई सोल्यूशन है? हाँ जी, इसका सोल्यूशन है। आप क्या करते हैं, आप लूप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यानी हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, यानी अगर हम चाहते हैं कि अरे के एलिमेंट्स तक हम रसाई हासिल करना चाहते हैं, उसके एलिमेंट्स को हम राइट करना चाहते हैं, तो 1 बाय 1 राइट करने की जगह हम क्या करेंगे, हम लूप का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हम उसकी जगह लूप का यूज़ करेंगे अरे एलिमेंट्स पर, अरे एलिमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। हम लूप की मदद से एक काउंटर अरे इंडेक्स यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब इसको करते कैसे हैं, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ पे हम दोनों चीज़ें देखेंगे कि आप रीड और राइट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे राइट से क्या मुराद है, राइट से मुराद ये है कि आपके पास एक अरे है और उसके आपके पास एलिमेंट्स तक आप क्या करना चाहते हैं, कोई वैल्यू राइट करना चाहते हैं, कोई वैल्यू इनपुट करना चाहते हैं। तो वो कैसे करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हुए। देखें, राइटिंग वैल्यू इन अरे यूजिंग लूप, यानी आप क्या कर रहे हैं, लूप का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को राइट कर रही हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजिंग लूप वी कैन ईजली टेक इनपुट, हम आसानी से इनपुट ले सकते हैं इन अरे के अंदर। इफ़ यू वांट टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूज़र, अगर हम यूज़र से इनपुट लेना चाहते हैं एक अरे के अंदर जिसका साइज़ आप क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, तो उसका कोड क्या होगा वो आपको यहाँ पे सिंपली नज़र आ रहा है। अब ये प्रोसेस क्या है, ये प्रोसेस है राइटिंग करने का। मेरे पास यहाँ पे आप देखें कि एक अरे आ गई है, इंट डेटा टाइप हो गई है, ए उसका नाम हो गया है और उसका साइज़ मैंने क्या रख दिया है, ये साइज़ आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, हम करना चाहते हैं इसको राइट करना चाहते हैं, यानी यूज़र से चाहते हैं कि वो खुद ही यहाँ पे वैल्यू इनपुट करें। अब उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, तो आपने क्या किया, यहाँ पे ये तो आ गई आपके पास अरे, ये आपने यूज़ किया लूप का, यानी फॉर लूप का आपने इस्तेमाल किया। तो फॉर लूप में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इनिशियलाइज करते हैं। तो ये आपने क्या कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया, यानी वो 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हम आई जो है ना वो एक काउंटर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी आई 0 लोकेशन आ गया, जाना कहाँ तक है, यहाँ पे जैसा कि हमने बताया उसका साइज़ क्या होगा, 10 होगा। तो हमने लिखा आई लेस देन 10,
तो 0 से लेकर 9 तक हमारे पास क्या हो जाएंगे, 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे और 1 बाय 1 क्या करना है, उसमें इंक्रीज़ करना है। अब यहाँ पर हुआ क्या, स्कैनएफ जैसे कि आपको पता है चैप्टर नंबर 2 के अंदर मैंने डिस्कस किया था, ये यूज़र से इनपुट लेने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। %d आपके पास फॉर्मेट स्पेसिफायर आ गया क्योंकि यहाँ पे आपने इंट का यूज़ किया है। उसके बाद आपने ये सिंबल लगाया जिसको एम्बरसेंट बोलते हैं और यहाँ पे आपने लिखा अपनी अरे का नाम। अब यहाँ पे आई है ना, आई यहाँ पे क्या होगा, इस टाइम करंट लोकेशन के अंदर आई क्या है, आपके पास 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे i0 लोकेशन पे फॉर एग्जांपल एक वैल्यू स्टोर हो गई है हमारे पास 5, ठीक है। अब ऊपर जाएगा, इसके अंदर क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा। अब इंक्रीमेंट होने के बाद i की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। 1 10 से लेस देन है तो ये लूप क्या हो जाएगी, दोबारा एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो इस तरह हम क्या करेंगे, लूप का इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को राइट करेंगे बनिस्बत इसके जो हमने अभी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। ये आपके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव हो सकता है टाइम के लिहाज से, और ये आपने देखा कि किस तरह हमने आसानी के साथ लूप का इस्तेमाल करते हुए अरे के साथ हमने वैल्यू को राइट किया। ये था हमारा वैल्यू को राइट करने का प्रोसेस। तो ये चलता रहेगा इस तरह। फॉर एग्जांपल मैं वैल्यूज़ इनपुट कर देता हूँ, 5 हो गया, 6 9 10 11 13 15 17 19 20। देखते हैं 10 पूरी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हो जाएंगे। आपके यहाँ पे लूप चेक करेगा, जैसे कंडीशन फॉल्स होगी आपके पास ये नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो जिस तरह ये राइट करना आसान है, इसी तरह लूप का इस्तेमाल करते हुए वैल्यू को रीड करना भी बहुत ज़्यादा आसान होता है। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, रीडिंग वैल्यूज़ फ्रॉम अरे यूजिंग लूप, यानी लूप का इस्तेमाल करते हुए आप वैल्यूज़ को कैसे रीड कर सकते हैं। लेट्स सी, हम देखते हैं हाउ लूप हेल्प अस इन रीडिंग द वैल्यू फ्रॉम द अरे, कि आप एक लूप का इस्तेमाल करते हुए अरे के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको आप कैसे रीड कर सकते हैं। द फॉलोइंग कोड कैन बी यूज टू डिस्प्ले द एलिमेंट्स ऑफ एन अरे हैविंग 100 एलिमेंट्स। अब यहाँ पे आप कह रहे हैं कि आपके पास एक अरे है जिसका साइज़ क्या है, 100 है। अब उन 100 एलिमेंट्स को क्या करना है, आपने स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो सेम प्रोसेस है, वहाँ पे आपने यूज़ किया था इनपुट के लिए स्कैनएफ का, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे प्रिंटएफ का। आप ये देखें कि मैंने एक अरे यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दी है, साथ मैंने कंडीशन लगा दी है और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी हम करना चाहते हैं। हमारे इस सिनेरियो के हिसाब से हमने इंक्रीमेंट किया, उसने कहाँ से स्टार्ट होना है, 0 से स्टार्ट होना है और लेस देन 100 और 100 से कम तक जाना है। यानी 0 से लेकर 99 तक आपके पास एक काउंटर कितने हो जाएंगे, 100 कंप्लीट हो जाएंगे। फिर वो यहाँ पर आता है और यहाँ पर आकर ये आएगा यहाँ पर प्रिंटएफ फंक्शन, और उसके बाद आपने लिखा %d और देन लिखा ai, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या आ गया, i आ गया। ठीक है, अब i का मतलब क्या है, यहाँ पे i इस टाइम क्या है, 0 है। तो 0 लोकेशन पे जो कुछ भी स्टोर होगा वो स्क्रीन पर क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। सेम 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा, एक एक करके 100 एलिमेंट स्क्रीन पर क्या हो जाएंगे, डिस्प्ले हो जाएंगे। इसको बोलते हैं रीड करने का प्रोसेस, यानी आपने वैल्यू इनपुट कर दी है, अब आप उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहे हैं। ये देखें आपने कितनी आसानी से उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले किया। और इसका फर्दर प्रोसेस क्या होता, इसको 1 बाय 1, देखिए यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैंने क्या किया, इसको इनपुट किया ना, यानी राइट किया। और इस तरह 1 बाय 1 इस तरह 5 स्टेटमेंट और आएंगी जिसमें आप क्या करेंगे, इनको रीड करेंगे और इसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करेंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह कितनी आसानी से लूप का इस्तेमाल करके हमने ये काम बहुत जल्दी से कर लिया। आपके लिए एक और भी एग्जाम्पल कोड यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये हमने डिस्कस किया एग्जाम्पल कोड 4.5 4.6। अब हम डिस्कस कर रहे हैं एग्जाम्पल कोड 4.7। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, 100 एलिमेंट्स हैं, उन 0 से लेकर 100 तक तो को आपने क्या करना है, 99 तक जमा करना है और स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो आपने कहा कि आपका सम स्टार्ट हुआ 0 से, यानी सम में अभी कुछ भी स्टोर नहीं है, 0 पड़ा हुआ है। आपने एक लूप लगाई जो कि 0 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और उसने कहाँ तक जाना है, उसने लेस देन 100 तक जाना है और उसमें इंक्रीमेंट कर दे। अब यहाँ पे देखें, सम की जगह पे 0 आ गया। अब आई लोकेशन पे, आई पे क्या पड़ा, 0 पे जो पड़ा होगा वो क्या हो जाएगा, इसके अंदर सम हो जाएगा। ये इसी तरह एक लूप चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक यहाँ पे क्या नहीं होता, 99 के इक्वल तक नहीं आता।
और जितने भी एलिमेंट्स होंगे फिर वो सम में आ जाएंगे और इसका जो आंसर है वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, सबका इस सम के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब हमने क्या किया, प्रिंट एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इस सम को हमने कॉल किया और स्क्रीन पर आंसर डिस्प्ले कर दिया। तो ये देखें कितनी आसानी से ये काम हमने किया। तो ये था हमारा आज का लेक्चर प्यारे बच्चों, जिसमें अंदर हमने डिस्कस किया लूप्स एंड अरे को, और हमने देखा कि आप किस तरीके से रीड एंड राइट कर सकते हैं लूप का इस्तेमाल करते हुए अरे के अंदर। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।